नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के अंदर। और इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मल्टीपल सिलेक्शंस जो है वो कैसे करते हैं, यानी कि सिलेक्शन जो है वो कैसे करते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने क्या देखा होगा, स्क्वायर सिलेक्शन देखा होगा। जैसे कि मैं यहाँ से सिंगल लेफ्ट बटन क्लिक करके मैंने सिलेक्शन किया तो वो जितनी भी ऑब्जेक्ट जो है आप लोगों के व्यू पोर्ट के अंदर वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो हम एडिट मोड के अंदर देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सिलेक्शन किया तो ये एजेस जो थी वो सेलेक्ट हो चुकी थी, लेकिन अगर हम लोग ये देखें तो ये सेलेक्ट नहीं हुई हैं। तो सिलेक्शन देखेंगे आज इस पूरे वीडियो ट्यूटोरियल में। और डिफरेंट टाइप की शेप्स जो हैं आज मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं सिलेक्शन बताने वाला हूँ। तो हम लोग क्यूब को हाइड कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या रख लेते हैं, एक स्फेयर रख लेते हैं। ये एडिट मोड है, सो मैं ऑब्जेक्ट मोड में बात करता हूँ। यहाँ पर एक यूवी स्फेयर हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। ये यूवी स्फेयर है, देखिए इस पर बहुत सारी वर्टिसेस हैं। तो इसको हम लोग एडिट मोड में लेकर आते हैं और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितनी वर्टिसेस हैं। ये देखिए सारे सिलेक्शन हैं। जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन हट जाते हैं। और मुझे एजेस को सिलेक्ट करना है तो मुझे एज वाला जो है यहाँ पर सिलेक्शन देना है। देखिए एडिट मोड में आते ही इसके जो टाइप्स ऑफ मेन्यू है वो बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में देखते हैं तो इसके जो मेन्यू है वो गायब हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जैसे ही एडिट मोड में देखते हैं तो इसके मेन्यूज़ जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे एज है, फेस है, वर्टेक्स है, मैश है, ये सारे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग इसमें सिलेक्शन कैसे करें वो देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, इस वाली एज को मैंने सेलेक्ट किया, इस वाली एज को मैंने सेलेक्ट किया। तो ये देखिए मैंने इस एज को सिलेक्ट किया, इस एज को सिलेक्ट किया। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा एज सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट दबाता हूँ, आप लोगों को भी पता है। लेकिन ये एंटायर लूप मुझे सेलेक्ट करना है। एंटायर लूप को सेलेक्ट करने के लिए ऑल्ट की जो है अपने कीबोर्ड की क्या दबाना है, ऑल्ट की। तो जैसे ही मैं ऑल्ट की दबाता हूँ और एक एज जो है वो मैं सेलेक्ट करता हूँ तो एंटायर लूप जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। ये देखिए इसको सेलेक्ट करता हूँ तो एंटायर लूप जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ से एंटायर लूप जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। इसको दबाता हूँ, ये देखिए एंटायर लूप जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। ये देखिए एंटायर लूप जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। तो इसमें आप लोग जो है देखिए ये एंटायर लूप है, ये सेलेक्ट हो चुका है। आप लोग इस प्रकार जो है इसमें वेरिएशन ला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑल्ट दबाने पर पूरा लूप जो है, जैसे आप लोगों को ये सेलेक्ट करना है, ऑल्ट दबाया, ये वाला सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट करते ही एंटायर लूप जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो ठीक है। अब हम लोग ये दबाते हैं तो एंटायर लूप सेलेक्ट हो जाएगा अगर मैं ऑल्ट के साथ दूसरा कोई भी जो है वर्टेक्स सेलेक्ट करूँगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक ही सेलेक्ट करना है। तो आप लोग कंट्रोल की दबाएं और इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लें। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ही सेलेक्ट है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो आप लोगों ने सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल की दबाकर आप लोगों ने एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से यहाँ तक दबाता हूँ तो ये देखिए यहाँ तक सेलेक्ट हो जाता है। फिर से कंट्रोल की, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट हो जाता है। फिर से कंट्रोल की, ये यहाँ से यहाँ सेलेक्ट हो जाता है। तो ये इस प्रकार आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल की दबाकर। सपोज़ आप लोगों को मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का सेलेक्ट करना है तो मैंने क्या किया, मुझे फेस सेलेक्शन लेना है। जैसे मैंने इसको फेस सेलेक्शन लिया, फेस में ज़्यादा समझ में आता है, तो मैं कंट्रोल की दबाकर यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए सारे के सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं शिफ्ट दबाकर यहाँ से यहाँ तक आऊँगा तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये देखिए अब मैं फिर से कंट्रोल की दबाकर यहाँ तक सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो ये सारा सिलेक्शन आप लोगों को मिल सकता है। अब मैं ये एंटायर लूप हम लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को पता था, तो मैं ये फेस सेलेक्ट करता हूँ तो ये सारा का सारा लूप जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पे है। तो सिलेक्शन जो है, आज मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे करें। अब अगर आप लोग W दबाएंगे तो ये फेस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो है आप लोगों के सामने आएगा। तो इसमें हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आप लोगों के पास है। एक्सट्रूड का है और इंसर्ट फेसेस का है। अब देखिए यहाँ पे ये सिलेक्शन है, ये W का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे W मैंने दबाया तो सब डिवाइड कर सकते हैं आप लोग इसको, और सब डिवाइड के बाद में ये ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कट्स जो है आप लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे ये देखिए तो इसमें अगर आप लोगों को इसका कुछ करना है इतने एरिया का तो आप लोग इतने एरिया के साथ कर सकते हैं। तो ये सब डिवाइड है। W आप लोगों के पास ऑप्शन मिलता है, W कीबोर्ड से आप लोगों को प्रेस करना है। हम फिर से अपने ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो मेन्यू है आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं उसमें बहुत सारे, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेलेक्ट के अंदर है देखिए
जैसे कि बॉक्स सिलेक्शन, सबसे पहले हम लोग इन्वर्ट को देखते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ से इतने पार्ट को सेलेक्ट किया और फिर मैंने इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट का मतलब होता है जस्ट इसके विपरीत वाला जो अनसेलेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल आई आप लोग अपने कीबोर्ड से दबा सकते हैं। जैसे ही आप लोग कंट्रोल आई दबाएंगे या आप लोग जो है सेलेक्ट में जाकर इन्वर्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, फिर से इन्वर्ट किया तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया इन्वर्ट का भी, कि हो सकता है कि आप लोग एक बार के लिए कुछ सेलेक्ट कर ले फिर इन्वर्ट कर दें कि वो सेलेक्ट हो जाए जो आप लोगों ने अनसेलेक्ट किया है। ठीक है, अब बॉक्स सिलेक्शन हम लोग देख लेते हैं। बॉक्स सिलेक्शन क्या है, जैसे कि मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया, अब मैं बॉक्स सिलेक्शन में जाता हूँ। बॉक्स सिलेक्शन आप लोगों का इसी प्रकार है जैसे कि हम लोग करते हैं जनरली। तो ये छोटा है, वायर फ्रेम में लेकर हम लोग इसको सारा का सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए सिलेक्शन हो गया, शिफ्ट दबाकर आप लोग सारा का सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार आप लोग जो हैं जो रिमेनिंग बचा हुआ है उस प्रकार आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं सभी को। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बॉक्स सिलेक्शन आप लोगों ने देखा, वायर फ्रेम से हटाकर सॉलिड मोड में ले आते हैं। वायर फ्रेम में जाने के लिए अपने कीबोर्ड का Z प्रेस करना पड़ता है ताकि आप लोगों के पास में ये मेन्यू जो है ओपन हो सके। अब व्यू में दूसरी चीज़ें देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे बॉक्स सिलेक्शन हम लोगों ने देखा सेलेक्ट में, और सर्कल सिलेक्शन क्या होगा। सर्कल सिलेक्शन देखिए इस प्रकार आप लोग जो है अपने जैसे ही कर्सर को घुमाएंगे तो ये सेलेक्ट होता जाएगा इस प्रकार। तो ये आई थिंक, और कर्सर का ये जो पॉइंट बढ़ाना है आप लोगों को, तो आप लोग अपने व्हील को डाउन करें। ये देखिए, ये देखिए डाउन करेंगे तो इसकी कर्सर की जो साइज है वो बढ़ने लग जाएगी। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सेलेक्ट रैंडम भी है आप लोगों के पास। रैंडम क्या होगा, देखिए सेलेक्ट रैंडम, तो ये रैंडम सेलेक्ट हो गए। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट रैंडम के अंदर टॉप लेफ्ट कॉर्नर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। जो रैंडम सिलेक्शन है उसको भी आप लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में शार्प एजेस हैं सिलेक्शन के अंदर, और उसके बाद में है आप लोगों के पास कुछ अलग हैं। आप लोगों के पास सेलेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो कुछ अलग हैं। जैसे कि मटेरियल एरिया है, सेलेक्ट सिमिलर में भी है आप लोगों के पास, सेलेक्ट लूप्स में भी हैं। तो ये डिफरेंट प्रकार की हैं। तो अभी हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं वो कौन कौन सी देखी हैं। सेलेक्ट में इन्वर्ट सिलेक्शन देख लिया, बॉक्स सिलेक्शन देख लिया, सर्कल सिलेक्शन देख लिया, सेलेक्ट रैंडम हम लोगों ने देख लिया। जो शार्प एजेस हैं वो आप लोगों की यहाँ पर कोई भी शार्प एजेस नहीं है। आप लोगों की क्यूब में शार्प एजेस होते हैं, तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो आई थिंक आप लोगों को मज़ा आया होगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में कि सिलेक्शन किस बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप का सिलेक्शन है जो आप लोग निभा सकते हैं और कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो जल्दी ही आप लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग ब्लेंडर में आप लोगों को बताने वाले हैं ताकि आप लोग एक अच्छा एनिमेशन कर सकें, प्रोफेशनल टाइप का एनिमेशन कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।